की, संथाल परगना की, बाबा बैद्यनाथ की, संथाल परगना रही, वीर बांटा सिदो कानाबाग की धरती है। सानाम गो वीर बांटा सिदो कानाबाग की धरती है। सानाम गो बाबा को अपने सनी के नमस्कार, अपने सनी के नमस्कार। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संसद के मेरे साथीगण, विधायकगण और देवघर के मेरे प्यारगण और देवघर के पूरा देवघर दीप मालाएं और पूरा देश देख रहा था कि जब विकास की गंगा कितना आनंद होता है, कितना उमंग होता है, वो कल पूरे देश ने आपंग होता है, वो कल पूरे देश ने आपने दीपक। और आज मैं नए एयरपोर्ट देवघर से निकला और आज मैं नए एयरपोर्ट देवघर से निकला और बाबा के चरणों में जाने से आप सब आशीर्वाद देने के लिए आए थे। पूरा झारखंड, पूरा देश आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। जो आशीर्वाद दिए हैं मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद, दोनों आशीर्वाद, ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद, दोनों आशीर्वाद कितना। भाइयों बहनों, श्रावणी मेले की तैयारी और अब बाबा धाम में तैयारी और अब बाबा धाम में पहले पूरा हमारा महीना उमंग और उत्साह से बीतने वाला है। मुझे अभी कुछ समय पहले बाबा धाम की मिला। उससे पहले झारखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ों में और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। आप जनता जनार्दन और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। आप जनता जनार्दन और विशेष सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उससे मेरे कांवड़िया और श्रद्धालुओं, उससे मेरे कांवड़िया और श्रद्धालुओं शिलान्यास करने में मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था। आज यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था। आज पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था, फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था, ईंट लगाना शुरू करता था, और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती।
और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। हक के पाई पाई की कीमत समझते हैं। जनता के पसीने से आए हुए पैसों का मूल्य समझते हैं। जनता के पसीने से आए हुए पैसों का मूल्य समझते हैं और इसलिए उपयोग हो और पैसों का जो उपयोग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए। इस संकल्प जो उपयोग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए। इस संकल्प को लेकर जिस तरह अपना ऋणी बना लिया है उसको मैं तेज विकास करने से प्रयास करता रहा हूं, करता रहूंगा। आज 16,000 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाई और बहनों, भारत आस्था अध्यात्म तीर्थ यात्राओं ने हमें बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र के रूप में गढ़ा है। बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र के रूप में गढ़ा है और शक्ति भी है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ यहां दोनों मौजूद हैं। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ यहां दोनों मौजूद हैं। यहां गंगा जल लेकर आते हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं। बड़ी जल लेकर आते हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं, बड़ी भक्ति भाव से आते हैं। ना आए लेकिन हमारी आस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सुरक्षित करने, इन तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूतपूर्व निवेश किया। काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, अयोध्या धाम हो, राष्ट्र में आस्था, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हर आज पर्यटन दुनिया के अनेक देशों में एक आकर्षक आज पूरी दुनिया में अनेक देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था भारत के कोने कोने में पर्यटन की शक्ति, अपार है। हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। आज दुनिया नए समझना चाहती है, जुड़ना चाहती है। लोग कुछ दशक पहले की विरासत देखकर आंखें चौड़ी कर भारत में आते हैं और यहां हर कोने में, हर पत्थर पे
हजारों साल पुरानी ये महान परंपरा दुनिया जब देखती है तो महान परंपरा दुनिया जब देखती है तो चकाचौंध मांग है कि भारत अपनी विरासत को ज्यादा से ज्यादा और हम ये पूरे देश में देख रहे हैं कि बीते वर्षों में जिन भी हम ये पूरे देश में देख रहे हैं कि बीते वर्षों में जिन भी तीर्थ स्थलों को की संख्या अनेक गुना बढ़ गई है। इसका सीधा लाभ अनेक गुना बढ़ गई है। इसका सीधा लाभ उनको इनका बहुत बड़ा लाभ होता है। मैं बाबा धाम के आप होता है। मैं बाबा धाम के आप लोगों को जब से काशी में विकास ने गति पकड़ी है, विकास ने गति पकड़ी है, बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई। बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई। अभी तक 3 गुना अधिक यात्री आए हैं। इस वृद्धि के चलते होटल 3 गुना अधिक यात्री आए हैं। इस वृद्धि के चलते होटल वाले हो, ऑटो रिक्शा वाले हो, फूल पौधे बेचने वाले हो, पूजा का सामान बेचने वाले हो, इतना ही नहीं, चाहे फूल पौधे बेचने वाले हो, पूजा का सामान बेचने वाले हो, इतना ही नहीं, चाय बेचने वालों को उनका कारोबार बहुत बड़ा है। वहां जो हस्तशिल्प का काम होता है, कारीगर, वहां जो हस्तशिल्प का काम होता है, कारीगर बुनकर जो सामान, साथियों ऐसा ही प्रभाव हम केदारनाथ धाम में भी देख रहे हैं। जब वहां ऐसा ही प्रभाव हम केदारनाथ धाम में भी देख रहे हैं। जब वहां पुनर्निर्माण नहीं तो कपाट खुलने की शुरुआती 2 महीने में एवरेज 2-2.5 लाख यात्री आते थे। 2 महीने में एवरेज 2-2.5 लाख यात्री आते थे। इस दिनों में करीब करीब 9 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके। 9 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके। ऐसा ही एक उदाहरण पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और वो पूरा क्षेत्र मेरे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र है। वहां हमारे आदिवासी भाई बहन की रोजी रोटी कमाते हैं। आदिवासी भाई बहन की रोजी रोटी कमाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद वहां पर होटल, वहां के ढाबों में हैंडीक्राफ्ट के सामान खरीदना, सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं। वहां पर होटल, वहां के ढाबों में हैंडीक्राफ्ट के सामान खरीदना, सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं। इसका सीधा लाभ बहनों को हो रहा है। यानी जब पर्यटन बढ़ता है तो इसका फायदा गरीब को होता है। तो इसका फायदा गरीब को होता है, आदिवासी को होता है। गन्ने भी बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, आस्था के स्थलों का सुंदरीकरण पर्यटन को बढ़ाएगा। यह कनेक्टिविटी, आस्था के स्थलों का सुंदरीकरण पर्यटन को बढ़ाएगा। यहाँ पर रोजी रोटी, स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। ये हमारी सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि 15 नवंबर
ये हमारी सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। इसको हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है और मनाएगा धरती आबा बिरसा मुंडा के बेहतरीन और आधुनिक संग्रहालय के निर्माण का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। हमने शुरू की है वो झारखंड के विकास को नई गति देने जा रही। भाइयों और बहनों, उनके विकास को नई गति देने जा रही। भाइयों और बहनों, हमारे और सबका प्रयास ये सिर्फ नारा नहीं है। कल जो आप दीप जला रहे थे, आज रास्ते पर नहीं है। कल जो आप दीप जला रहे थे, आज रास्ते पर उमंग उत्साह से रही है। लोग ही लोग हैं, इसका मतलब है कि लोगों को विकास चाहिए और विकास के लिए सबका साथ को विकास चाहिए और विकास के लिए सबका साथ मिलता है। देवघर में सबके सामने नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये जो विकास हो रहा है सामने नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये जो विकास हो रहा है ये हमारी निष्ठा का प्रमाण है, हमारी नीयत का प्रमाण है, हमारे परिश्रम का प्रमाण है, हमारी नीयत का प्रमाण है, हमारे परिश्रम का प्रमाण है। बीते 8 जिनको पहले सिर्फ राजनीतिक नारों में समेट दिया गया था, वो गरीब, आदिवासी, वो दलित, वो पिछड़ा, वो गरीब, आदिवासी, वो दलित, वो पिछड़ा, ऐसा सबसे अंत में आता था, वो आज हमारी सरकार के लिए पहली पंक्ति में है। हमारी प्राथमिकताओं में पहले पायदान सरकार के लिए पहली पंक्ति में है। हमारी प्राथमिकताओं में पहले पायदान पर है। हम उनको आगे लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज बाबा धाम में मैं आप मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, फिर मन में सोचिए। आज जो काम हो रहे हैं देश यही है, तो क्या पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? कौन रोकते होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? कौन रोकता था उनको? सरकारें कुछ होती हैं जिसके दिल में सेवा भाव नहीं, सत्ता भाव भर जाता। सेवा भाव नहीं, सत्ता भाव भर जाता है। समय तक जो सरकारों में रहे उनकी प्राथमिकता सत्ता, उनकी प्राथमिकता सत्ता, सर्वसत्ता, यही उनका ख्याल, यही उनका मंत्र, वही उनकी प्राथमिकता। सेवा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। सेवा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। अगर रहती है बहुत आगे पहुंच चुका होता भाई। ऐसे में व्यवस्था ऐसी बन गई कि जिसके पास पहुंच थी का होता भाइयों। ऐसे में व्यवस्था ऐसी बन गई कि जिसके पास पहुंच थी वही सारी सुविधाओं तक पहुंच पाता था और सारी सुविधाएं उसी के लिए समर्पित हो जाती, पहले से जीतने समर्पित हो जाती, पहले से जीतने दूर थे उन तक सुविधा भी उतनी ही देर से पहुंचती थी, उनका नंबर ही नहीं लगता था। इसलिए झारखंड को संथाल परगना के नंबर ही नहीं लगता था। इसलिए झारखंड को संथाल परगना के इस बहुत बड़े क्षेत्र को कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार
गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए एनडीए की सरकार गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए जी जान से काम करते हैं ताकि सुविधा मिले तो सबको मिले। हम गरीबों के लिए नए घर बन रहा है, हम गरीबों के लिए नए घर बन रहा है। झारखंड के घर मिले हैं भाइयों बहन। हमारी सरकार बनने के बाद 12 लाख गरीब भाइयों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को, 12 लाख गरीब भाइयों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को पक्के गरीब से गरीब बहनों को रसोई गैस मिले, हर घर जल पहुंचे, गैस मिले, हर घर जल पहुंचे, इसके लिए हम मेरे गरीब भाई बहनों में गरीबों के विरुद्ध लड़ने का, गरीबी के खिलाफ लड़ने का, के विरुद्ध लड़ने का, गरीबी के खिलाफ लड़ने का नया साहस पैदा हुआ। भाई और बहनों, हमारी सरकार गरीब की मुसीबतें हमारी सरकार गरीब की मुसीबतें समझती है। गरीब के बड़ी महामारी आई, इस दौरान हमारी सरकार ने गरीब को मुफ्त, हमारी सरकार ने गरीब को मुफ्त वैक्सीन से लेकर, और इतना बड़ा देश कोई गरीब के घर का चूल्हा न जले इसकी हमने पूरी तकेदारी न जले इसकी हमने पूरी तकेदारी की ताकि गरीब मुफ्त राशन वाली योजना का लाभ मिल रहा है। भाई और बहनों, आज मुझे एम्स, भाई और बहनों, आज मुझे एम्स देवघर में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। यही झारखंड की धरती है जहां से निरंतर काम कर रहे हैं। यही झारखंड की धरती है जहां से जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री, इस योजना के तहत देश के 3 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज, इस योजना के तहत देश के 3 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इन भाइयों ने इसका लाभ लिया। इन लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना मुफ्त इलाज कराया है, किया है। इन लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना मुफ्त इलाज कराया है। आप कल्पना कर सकते 100 करोड़ रुपए अगर ये योजना न होती तो उनको अस्पताल के 1400 योजना न होती तो उनको अस्पताल के 1400 करोड़ रुपए का के लोगों के जेब में वो 1400 करोड़ रुपया बच गया है। मेरे भाइयों बहन, सोचिए, बच गया है मेरे भाइयों बहन। सोचिए, इतना यही सोचता कि भाई कुछ नहीं करना है, थोड़ी तकलीफ होगी, अब कितने दिन जीना है। भाइयों बहनों, कितने दिन जीना है। भाइयों बहनों, वो पीड़ा हो रही है क्योंकि मां को रहता है कहीं बेटे को कर्ज हो जाएगा, वो दर्द झेलती रहती। लेकिन मां है कहीं बेटे को कर्ज हो जाएगा, वो दर्द झेलती रहती। लेकिन मां तेरे बेटे, लेकिन भाजपा सरकार ये योजना गरीब के लिए बहुत बड़ा संबल बनकर आई। भाजपा सरकार ये योजना गरीब के लिए बहुत बड़ा संबल बनकर आई है। गरीबों को देश के दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में भी बहुत मदद मिल रही है। यहाँ देवघर में एम्स बनने बहुत मदद मिल रही है। यहाँ देवघर में एम्स बनने से भी गरीब समाज का सशक्तिकरण, उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य भाजपा की प्राथमिकता है। ये केंद्र सरकार की नीतियों में साफ साफ झलकता प्राथमिकता है। ये केंद्र सरकार की नीतियों में साफ साफ झलकता है। उसमें भी अधिकतर
मेरे ये संथाल परगना में है। कुछ महीने पहले ही देश के 44 परगना में है। कुछ महीने पहले ही देश के 44 जनजाति का लिया गया है। इसके लिए सरकार लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसका लाभ 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसका लाभ झारखंड। इससे जनजातीय जिलों में डिजिटल इंडिया का यानी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ। इससे जनजातीय जिलों में डिजिटल इंडिया का यानी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ और बेहतर तरीके से स्कूलों के नेटवर्क का भी बहुत बड़ा लाभार्थी है। केंद्र सरकार झारखंड में 90 से अधिक एकलव्य स्कूल बना रहा है। में 90 से अधिक एकलव्य स्कूल बना रहा है। भाई और बहनों, भी है। बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के प्रयासों से झारखंड का ये सामर्थ्य और बढ़ के प्रयासों से झारखंड का ये सामर्थ्य और बढ़ रहा है। पाइप से रसोई गैस और सीएनजी आधारित ट्रैफिक के मामले में देश क्या अव्वल राज्य में होगा? आज प्रधानमंत्री ऊर्जा देश क्या अव्वल राज्य में होगा? आज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना जो बंद पड़ गया था उसे फिर से शुरू करने का काम भी तेजी से चल रहा है। झारखंड के किसानों उसे फिर से शुरू करने का काम भी तेजी से चल रहा है। झारखंड के किसानों देश के किसानों को रहा। भाई और बहनों, झारखंड के पास देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनने की हर संभावना मौजूद है। देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनने की हर संभावना मौजूद है। आज किया गया है। इससे इस पूरे अंचल में कनेक्टिविटी को विस्तार होने वाला है। साहबगंज में गंगा नदी पर कनेक्टिविटी को विस्तार होने वाला है। साहबगंज में गंगा नदी पर मल्टीमीडिया से वाराणसी पर बने नदी जलमार्ग का भी लाभ मिल सकेगा। झारखंड को समुद्री रास्ते से कनेक्ट करने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, झारखंड को समुद्री रास्ते से कनेक्ट करने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, उससे यहाँ और जब उत्पादन होगा तो झारखंड यहाँ के गरीब को, आदिवासी को झारखंड यहाँ के गरीब को, आदिवासी को रोजगार के लिए झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और यही तो हमारा सबका साथ सबका विकास का राह है। यही तो हमारा सबका साथ सबका विकास का राह है। साथियों, बात से भी सतर्क करना चाहता हूँ। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है। करना चाहता हूँ। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर बहुत आसान होता है। लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर, बहुत आसान होता है। लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोरने करनी पड़ती है और न ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना। अगर हमें आजादी के 100 वर्ष पर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है तो उसके लिए भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है तो उसके लिए परिश्रम की। आजादी के बाद देश में जो राजनीतिक दल हावी रहे, उन्होंने बहुत से शॉर्टकट अपनाए थे। इसका नतीजा ये निकल गए, हम वही के वही रह गए। आज हमें अपने देश को उस पुरानी गलती से बचाना है।
वही के वही रह गए। आज हमें अपने देश को उस पुरानी गलती से बचाना है। मैं आपको उदाहरण दे, ये हम सभी देख रहे हैं, अगर बिजली ना हो तो मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाएगा, न टीवी। अगर बिजली ना हो तो मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाएगा, न टीवी चलेगा। तो बिजली नहीं है तो टंकी नहीं भरेगी, टंकी नहीं भरेगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो खाना नहीं पकेगा, टंकी नहीं भरेगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो खाना नहीं पकेगा। आज बिजली इतनी, और भाइयों बहनों, अगर ये बिजली न होगी तो फिर शाम को डिबरी और लालटेन की रोशनी में रहना पड़ेगा। बिजली न होगी तो फिर शाम को डिबरी और लालटेन की रोशनी में रहना पड़ेगा। बिजली शॉर्टकट से पैदा नहीं की जा सकती। झारखंड के आप लोग तो जानते हैं, नहीं की जा सकती। झारखंड के आप लोग तो जानते हैं कि बिजली, इस निवेश से नए रोजगार भी मिलते हैं, नए अवसर भी बनते हैं। जो राजनीतिक दल है, नए अवसर भी बनते हैं जो राजनीतिक दल शॉर्ट में लगा देते हैं। ये तरीका देश के विकास को रोकने वाला है, देश को दशकों पीछे ले जाने वाला, को रोकने वाला है, देश को दशकों पीछे ले जाने वाला है। आपसियों को इस शॉर्टकट की राजनीति से बचकर रहने का हृदयपूर्वक आग्रह कर रहा हूं। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले, आग्रह कर रहा हूं, शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी। आज यहाँ झारखंड में हजारों करोड़ की नई सड़कों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। किसी करोड़ की नई सड़कों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। किसी के लिए बहुत, न बस का टिकट लगेगा, न ऑटो में चढ़ने का पैसा देना होगा और न ही रिक्शे का कोई भाड़ा लगेगा। सुनने में ये बहुत लोग लुभावना लगता है, लेकिन, और न ही रिक्शे का कोई भाड़ा लगेगा। सुनने में ये बहुत लोग लुभावना लगता है, लेकिन ऐसी लोग लुभावना, पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो नई सड़कों के लिए कहां से खर्च करेगी, नई हाईवे कहां से बनवाएगा, वो नई सड़कों के लिए कहां से खर्च करेगी, नई हाईवे कहां से बनवाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से मैं देवघर के लोगों से करना चाहता हूं, आज यहाँ इतनी सुविधाएं बन रही है तो उनका ख्याल रखने का दायित्व भी मेरे, आज यहाँ इतनी सुविधाएं बन रही है तो उनका ख्याल रखने का दायित्व भी मेरे देवघर के भाइयों, जिम्मेदारी हम सभी भाई बहनों की है। और यात्री आता है, पर्यटक आता है, विदेशी टूरिस्ट भी आता है, और यात्री आता है, पर्यटक आता है, विदेशी टूरिस्ट भी आता है। स्वच्छता हम सबकी जिम्मेवारी है। हम अगर शपथ लें कि मैं गंदगी करूंगा नहीं, मैं गंदगी करने नहीं दूंगा, तो स्वच्छता करूंगा नहीं, मैं गंदगी करने नहीं दूंगा, तो स्वच्छता के लिए और कुछ करने की, कि स्वच्छता की रैंकिंग में कि हमारा देवघर देश के अव्वल शहरों में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना। देवघर को स्वच्छ बनाओगे क्या? हिंदुस्तान में सबसे शानदार बनाओगे क्या? देखिए, मैंने जितना काम किया है, हिंदुस्तान में सबसे शानदार बनाओगे क्या? देखिए, मैंने जितना काम किया है, अब मैं इतना थोड़ा सा काम आपको आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे ही हमें सबने मिलकर के काम करना है और इसी भावना, मिलकर के काम करना है और इसी भावना के साथ हमारे झारखंड को भी आगे बढ़ाना है और पूरे हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाना है। इसी एक भावना के साथ बाबा के चरणों में खड़ा है, इसी एक भावना के साथ बाबा के चरणों के फिर एक बार प्रणाम करता की, भारत माता की, भारत माता की, और
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।